आप ये कह रहे हैं कि अभी आप सोने की दुकान में बैठे थे, 10 मिनट सोना बेचने वाले जो आए थे और खरीदने वाले आए थे, इतने में उसको दुकान वाले को 2 लाख का नुकसान 2 लाख का नुकसान हुआ और साथ में उसको पसीने भी आ गए बेचारे को। मंदी का कारण मैं बताता हूँ, मेरे को जो समझ में आ रही है, चूंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है, जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग कैलकुलेटिव हैं या जो लोग MCX वगैरह करते हैं, उन्होंने विचार किया होगा कि बजट का इम्परकशन देख के उसके बाद चांदी सोना को करो। लगातार एक के बाद एक जैसे 2020 में बैट्समैन छक्के चौवे मारता है, वैसे इस समय चांदी और सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक एक दिन में 9-9 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए के दाम में इजाफा। चांदी का तो पूछना ही नहीं, 4,20,000 रुपए तक 29 जनवरी यानी जो पिछली रात है, रात को 8 बजे 29 दिसंबर को चांदी का दाम 4,20,000 रुपए किलो पहुंच गया। और सुबह होते दोपहर होते उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। सोना 1,80,000 रुपए से ज्यादा प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और माना यह जा रहा है कि ये 2 लाख को जल्दी ही हो सकता है, फरवरी के 15 तारीख तक ही सोना 2 लाख हो जाए। और चांदी की रफ्तार का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं बुलियन एसोसिएशन में यहाँ जो मर्चेंट एसोसिएशन है ऊंचा महाजनी, ये उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसके एसोसिएशन के लोग कुछ हैं यहाँ पर जो ये कार्यक्रम कर रहे थे। मैंने सोचा यहीं से बातचीत की शुरुआत, ये लोग कई पीढ़ियों से सोने चांदी के ही कारोबार में हैं, तो पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर बाकी आम लोगों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग बैठे रहिएगा, यहाँ कुछ महिलाएं कुछ, आप लोग कहाँ से हैं? फरीदाबाद। क्या करने आई? शादी के लिए शॉपिंग करने आए। तो मैं ऐसे ही लोगों को शादी के लिए सोना चांदी भी खरीदोगे कि कैसे खरीदोगे? इतना महंगा हो गया। थोड़ा बहुत, जितना थोड़ा बहुत ही खरीदेंगे। पहले भी लेकर रखा हुआ है थोड़ा। पहले से एक्स्ट्रा में रखा हुआ है कुछ लेकर हमने। अच्छा, पहले खरीद लिया? पहले ही खरीद लिया था। अब इस समय तो सोना चांदी खरीदना बड़ा मुश्किल है। पॉसिबल नहीं है अभी इस वक्त खरीदना, काफी महंगा हो गया अब तो। चलिए ठीक है। आपके घर भी शादी है? नहीं, भैया की है। भाई है, भैया के लिए लेकर आए। बेटा है अपना ये। 5 बजे रेगुलर टीवी के सामने होते हैं तो देखा आपको। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका। महिला, मैंने सोचा कि हाँ, तो थोड़ा मैं आम लोगों से मैंने कहा पूछूं जो शादी जिनके घर आई है, लग रहा था। तो आप मुझे बताएं कि अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाम के 5 बजे, अंकल आपसे शुरू करता हूँ, सब लोग कह रहे हैं सबसे सीनियर आप ही हैं, तो शाम को 4-5 बजे, अगर 5 बजे इस समय जो मैं बात कर रहा हूँ, इस समय चांदी और सोने का रेट क्या है एग्जैक्ट इस समय? अभी सोना 1,62,000 के करीब है और चांदी 3,60,000 करीब। लेकिन आप एक बात ये समझ लीजिए, सोना चांदी हमारे पूर्वजों ने, जब हम लोग शादी विवाह करते थे तो ये कहते थे कि बहुओं को चांदी सोने के गहने डालो, इसके भविष्य में काम आएगी। लेकिन आज की महिलाएं इस बात को भूल गई और उलूल जुलूल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने लग गई। अगर जिन लोगों ने बुद्धिमानी से सोने चांदी में इन्वेस्ट किया वो आज राजा हो गए, ये मानते हैं हम लोग। ये बात आप सच्ची समझिए। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, अच्छा क्यों उन्होंने सोना चांदी चुना ये मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता, लेकिन आज वही सोना चांदी आसमान छू रहा है। और ये मेटल ऐसा है कि ये ज़िंदगी भर इसी तरह रहेगा। ये जिसके पास रहेगा वो हमेशा धनवान रहेगा। बाकी सब चीज़ नष्ट हो सकती है, ये नष्ट होने वाली आइटम नहीं है। लेकिन एक सामान्य आदमी 3 लाख, अच्छा एक बात बताइए, अभी कल का रेट 4,20,000, आज का रेट 3,60,000, कल का सोना 1,80,000, आज सोना 1,62,000, ये क्या खेल हो रहा है? जरा कुछ बताएंगे क्या आप लोग? ये सब MCX वगैरह में लोगों की डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। लोग इतने एग्रेसिव हो गए चांदी खरीदने के लिए कि जिस भाव में मिलती है उस भाव में ले लो, इस कारण से बाजार तेज हो गया। सप्लाई तो लिमिटेड होती है,
सवाई हिंदुस्तान में तो चांदी बहुत कम होती है, बाहर से इंपोर्ट होती है। इंपोर्ट अगर नहीं तो कल जो लिया होगा, कल 8 बजे रात तक 4,20,000 हो गया, उसका तो आज ही 60,000 डूब गया, 360 हो गया। तो कल 2,25,000 में जिस लिया उसका क्या इलाज है? ये तो देखो प्रकृति है, इसको कोई नहीं रोक। 2,32,000 से 4,20,000, ये 15 दिन 10 दिन में इतना कि क्या आखिर चांदी में आग लगने की क्या हो जाए? इन्वेस्टर्स घबरा गए, रोज चांदी बढ़ने लग गई, इन्वेस्टर भागने लग गए कि जो भाव में मिले उस भाव में ले लो। इस कारण से ये इरेटिव हो गया बाजार। अब बताएं। इन तो वही है कि भाई इन्वेस्टर सारे इसके पीछे पड़ गए। कल रात तक भी चांदी के पीछे गांव ऐसे पड़ा हुआ था जैसे पता नहीं कल पकड़ में ही नहीं आएगी। लेकिन आज अब ये पोजीशन है कि आज थोड़ा सा घटा है तो भी लेवाल है बाजार में, ऐसी बात नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट पर्पस वाले कस्टमर हैं वो आज भी बाजार में लेवाल हैं, ऐसा नहीं है कि घटने से वो हट गए। उनको भी नहीं लग रहा है कि और घटेगी, हो सकता है 10-20-25 हज़ार और घट जाए, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा है कि 2.5 लाख आ जाएगी। नहीं, लेकिन जो मंदी का कारण मैं बताता हूँ, मेरे को जो समझ में आ रही है, चूँकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है, जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग कैलकुलेटिव हैं या जो लोग MCX वगैरह करते हैं, उन्होंने विचार किया होगा कि बजट का इम्परकशन देख के उसके बाद चांदी सोना को करो। इस कारण से चांदी घटी है। तो आज हम आए ही इसीलिए है, अपने दर्शकों को, माहौल क्या है कि दर्शकों को हम ये जानकारी देने के लिए कि आज हो गई 30 जनवरी और कल हो जाएगी 31 जनवरी, 24 घंटे और 12 और 15, मतलब जो अब आप ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे देखेंगे तो करीब 45 घंटे मान लीजिए, रात को 1 बजे देखेंगे, 11 बजे देखेंगे तो 4 घंटे। तो क्या है कि बजट आने वाला, अब बजट में सोने चांदी के दामों में लगी आग से किसी तरह का राहत मिल सकती है और ड्यूटी या इसमें इसके दामों में किसी तरह की कमी आ सकती है। अब इस पर बाजार की निगाहें लगी हुई है। दूसरी बात ये कि मैं भी यही जानने के लिए आया हूँ कि सोने चांदी के व्यापार में लगे लोगों को क्या लग रहा है कि बजट के बाद अगर हमको आपको लेना है तो बजट से पहले या बजट के बाद लेना ठीक होगा, और अभी इंतज़ार करना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते तो सोने चांदी में ये अच्छा है समय लगाने का। मैं आपसे ये बात पूछूं, ये जो इतना ऊपर नीचे हो रहा है, 4,20,000 से 3,60,000, 1,80,000, 1,62,000 आप ही लोग जो बता रहे थे, इसको आम आदमी इसको कैसे देखे? उसका तो दिमाग चकरा जा रहा है कि क्या हो गया, बताइए। नहीं, नो डाउट, बट जैसे आप बता रहे हैं कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए चांदी हो गई, 2 लाख मैं नहीं बता रहा हूँ, अंकल बता रहे हैं, सही है बताए ना? मैं ही बता रहा हूँ, अंकल ही बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ। चांदी जो थी 50,000 से चालू हुई 2020 से, और वो चांदी इतनी मतलब बढ़ती बढ़ती आज वो 2026 में चांदी 4,20,000 का घर दिखा दिया उसने। जब 1.25 लाख हुई तो सोचा कि भी डाउन होगी, 1.5 लाख हो गया तो सोचा भी डाउन होगी, तो 2 लाख रुपए चांदी दिवाली पे हो गई थी। तो हमने थोड़ी सी स्पीच दी थी तो पता लगा कि भाई 1,60,000 रुपये MCX चल रहा था, तो 40,000 रुपये उसके ऊपर प्रीमियम चल रहा था। तो ऐसी कुछ कृपा भगवान ने करी तो वो 50,000 रुपये एकदम चांदी 2 दिन में घट के 1.5 लाख रुपये चांदी हो गई। हमने तब भी मना करा था इन्वेस्टरों को कि आप चांदी मत खरीदिए, अगर 1,50,000 चांदी कम हो गई तो 50, 60, 70,000 का आपका लॉस हो जाएगा। अभी भी मैं उसी बात को सबको कह रहा हूँ, अभी चांदी 2 लाख हो रही है, 3 लाख हो रही है, 5 लाख हो रही है, लेकिन जिस दिन नीचे आएगी झटका मारेगी, आपको सबको लॉस हो जाएगा। इस MCX का कोई भरोसा नहीं है, पहला। दूसरी बात ये, अब ये पहले MCX के बारे में दर्शकों को बताना बड़ा जरूरी है। ये जो वायदा कारोबार है और MCX, उसका तो शेयर कितना % बढ़ गया MCX का शेयर? वही तो बात है, MCX का शेयर ही इतना बढ़ता जा रहा है, वो MCX इतना बढ़ाता चला जा रहा है, इतना बढ़ाता चला जा रहा है। वो चीज़ आज 4,20,000 रुपये आ गई। अब वो 4,20,000 रुपये आ गई। कल भी मेरे पास ग्राहक आए, सर चांदी दिला दो, 2 किलो, 5 किलो, 3 किलो। हमने मना कर दिया, भाई हम तो चांदी नहीं देंगे ना, आप खरीदिए इस भाव में, आपको रिक्वेस्ट है। और ये बात कहते कहते अगर शाम को रात को चांदी 3.5 लाख रुपये रह गई, और आज सुबह हाल देख लीजिए 3.5 लाख रुपए का अभी भी भाव आ रहा है। क्या अभी क्या है? अभी भी 3.5 लाख का भाव है, 3,40,000 रुपये भी आ रही है चांदी। 3,47 हो गई, बैठे बैठे 5,000 बढ़ गई अभी।
बात करते करते। अभी आप माइक लगाया मैं तो 3:40 माइक लगाती 2 मिनट भी नहीं हुए, 1 मिनट भी नहीं हुआ कि चलो 7,000 रुपये 8,000। आदमी कहता हार्ट बीट इतना तेज नहीं बढ़ रही है जितना चांदी का दाम बढ़ रहा है। वो हार्ट अटैक से भी ज्यादा बढ़ के हो गया है ये। वेंटिलेटर पे आने की वो मतलब छोड़ता नहीं है नौबत, उससे पहले ही स्वाह हो जाता है। अच्छा, और मैं बहुत आने से पहले कुछ रिसर्च कर रहा था यहाँ और लोगों के जानकारों के बातें सुन रहा था। आप भी बोलना चाहते? बोलिए। तो वो कह रहे थे कि सोने से अच्छा चांदी में इन्वेस्ट करना होगा। जी बताएं। अभी मैं अंदर गया था, मेरे को भी गोल्ड का कुछ सामान लेना था, छोटी मोटी अंगूठी लेनी थी। तो वहाँ पर ही कुछ और भी कस्टमर बैठे थे, तो उन कस्टमरों ने अपना गोल्ड बेचा, कुछ सिक्के विक्के थे वो बेचे उन्होंने। और वो बेचने और ख़रीदने में ही आप समझ लीजिए 5 मिनट के अंदर, 5 या 10 मिनट रहे होंगे, सुनार को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बिल्कुल, ये मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, आप तो चांदी की बता रहे हैं। एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, हमारे दर्शकों को भी लग रहा होगा सोने चांदी के दामों में आज तक के इतिहास में इस तरह का फ्लक्चुएशन देखने को कभी नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि आप सोने के दुकान में आज और की बात कर रहा हूँ सर, अभी 5 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ। आज देखिए, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, इसीलिए हमने तय किया कि आज इसी पर कार्यक्रम होगा। आप ये कह रहे हैं कि अभी आप सोने की दुकान में बैठे थे, 10 मिनट सोना बेचने वाले जो आए थे और खरीदने वाले आए थे, इतने में उसको दुकान वाले को 2 लाख का नुकसान 2 लाख का नुकसान हुआ, और साथ में उसको पसीने भी आ गए बेचारे को, सुनार को ही, जबकि हमने सुनार को कोई पसीने आते हुए देखा नहीं है। तो दूसरे को ले आ देता। दूसरे के ले आ देते हैं। तो हमने भी 2-3 अंगूठियाँ 4 अंगूठियाँ खरीदी थी शादी में लेने देने के लिए, और उसमें भी हमें उन्होंने, फिर मैंने कहा भाई जब घट ही गया तो हमारा भी घटाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई घटा देते हैं। तो 13,000 रुपये का फ़र्क हमें भी पड़ गया बैठे बैठे, कि 13,000 रुपये फिर उसको कम करने पड़े। तो आप MCX से देख रहे थे क्या? नहीं, मैं नहीं देख रहा था, वहाँ बातें चल रही थी। हमारा सुनार ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एक बात तो आपको बता दें कि 99% ईमानदारी है, और हम बहुत पुराने उनके कस्टमर हैं। 50 साल हो गए हमें उनसे सामान खरीदते हुए, 50 साल। मतलब मेरे फादर भी खरीदते थे और भी, तो हम जाते भी उन्हीं के पास ही हैं। विश्वास वाली एक बात होती है। तो जब हमने उनसे कहा पहले तो वो हिचके, फिर कहने लगे यार एक काम कर लो, जो भी घट रहा है 25,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, आधे तुम कर लो आधे हम कर ले। मैंने कहा कर लो जी। अब हम कई बार उनसे फ़ायदा उठाते हैं, तो हमने कहा थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। अब ये देखिए, ऐसा आपने आज तक की ज़िंदगी में सोने चांदी का ऐसा व्यवसाय, ऐसा दाम नहीं, ये पिछले 2 महीने से तो ऐसा हो रहा है, हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेशन तो है। अब वो कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा। हमारी घरवाली रोज लड़ रही है जी हमसे, तो ले क्यों नहीं लिया तुमने, ले क्यों नहीं ले लिया जब सस्ता क्यों नहीं लिया, बोल रहे थे, तब तो मोबाइल खरीद रहे थे। अब फिर लड़ेगी। तो अब चक्कर क्या हो रहा है कि आदमी जो घर जा रहा है वो घरवाली लड़ रही है। अच्छा, रात को क्या हुआ, मैं रात की बताता हूँ आपको। रात को क्या हुआ, रात को पूरी रात सोने और चांदी में ही रहा हूँ मैं, तो बेमतलब में, जबकि मेरा कोई सोने चांदी से लेना देना नहीं है। क्यों आप सोने चांदी ना खरीदना है ना बेचना है, पता नहीं क्यों, फिर भी रात भर चांदी दिखाई दे, रात भर सोना दिखाई दे।